अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान की एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आई होप आपने बड़ा अच्छा सा वीकेंड अपना गुजारा होगा, खूब रेस्ट किया होगा, खूब खाना खाया होगा। वो तमाम लोग जो कि मेरी तरह डाइट कॉन्शियस हैं और डाइट पर हैं, उन्होंने वीकेंड पर खूब चीट की होगी और भरपूर चीटिंग करने के मजे उड़ाएंगे। भी खाने वाली चीटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, पूरा हफ्ता आपके लिए एंटरटेनमेंट शो हम लेकर आ रहे हैं और आज का शो भी आपको यकीनन बहुत पसंद आने वाला है। कुछ ऐसे चेहरे जिनको आप हमेशा कैरेक्टर में देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, एक रूप में देखते हैं और आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि ये लोग पर्दे के पीछे इनकी जिंदगी कैसी है, ये कैसे उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, कैसे अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो हम ऐसे ही मेहमानों से, ऐसे ही जगमगाते सितारों से आपकी मुलाकात हमारे शो में करवाते रहते हैं। आज भी एक ऐसे ही मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे हमारे शो में, जिनकी जाती जिंदगी, पर्दे के पीछे जिनकी जिंदगी कैसी है, कितनी मुख्तलिफ है, उनसे हम वो जानेंगे। बहुत आप इंजॉय करेंगे। हमारा शो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट जनाब आज आपके लिए होने वाला है। एक सरप्राइज भी है जो हम जरा आपको थोड़ा सा इंतजार करवाएंगे और आगे जाके वो सरप्राइज आज के शो का खासकर आपके लिए खोलेंगे। हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं, टेलीविजन से, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री से, ड्रामा इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। इनकी जर्नी बहुत ज़बरदस्त रही है। रिसेंटली इनका बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट झूठी ऑन एयर था। आपने इनके करैक्टर को, इनके रोल को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत चाहा। और अभी इनका एक और प्रोजेक्ट जो कि ऑन एयर है, नालायक, ये इसमें लायक हैं या नालायक हैं, ये हम इनसे जानेंगे। यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान के ब्रिलियंट एक्टर, प्लीज वेलकम साइम अली। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी खूबसूरत सुबह जो है यहाँ पे, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं आपके शो पर आऊँ। और ये सुबह खूबसूरत इसलिए हो गई है क्योंकि आज आप आए हैं और अभी और खूबसूरत चेहरे आना बाकी है हमारे शो में। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप तमाम देखने वालों को गुड मॉर्निंग। हो सकता है कि आज हम इन तमाम लोगों को एक खूबसूरत जो सुबह है वो आज भरपूर एंटरटेन करेंगे। हम आज अपनी ऑडियंस करेंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो जनाब, कराची से लाहौर, लाहौर का मुंडा कराची चला गया, याद तो आता होगा पंजाब। बिल्कुल, आपको पता है पंजाब की कुछ बात ही ऐसी है, खुशबू, जो एक खुशबू है, जो यहाँ पे खाबों का सिस्टम है। आपको पता है वो ये हमारी दुखती रग है। दुखती रग है, एग्जैक्टली। और वो इतनी दुखती रग है कि मैं अक्सर घर में कहता रहता हूँ, हालांकि घर में इतने अच्छे खाने बनते हैं और उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है ना। आप लोगों को पता है हम पंजाबी कितने फूडी होते हैं। और हमारा जो आई थिंक ये आपके ब्लड में, हमारे ब्लड में, खून में है ना, हमारे खून में है वो जो पराठे देसी घी के और मुरगन जो ग़िज़ाएं हैं। मुझे ये लगता है कि हम पंजाबियों की जो बेस्ट एंटरटेनमेंट है ना, वो खाना है। वो खाना हमने बड़ी से बड़ी मीटिंग्स भी अगर अटेंड करनी है तो वो हमने खाने के टेबल पे करनी है। हमारा जो बहुत फन लेवल है, अगर हम कहीं ट्रैवलिंग पर भी जाते हैं तो हमने वहां पर जाके भी जो फन करना है वो हमारा खाना है। तो आई एम श्योर कि कराची में आप ये तमाम चीजें, अम्मा के हाथ के खाने को भी बहुत मिस करते हो। बहुत मिस करता हूँ, यकीन कीजिए। आपके सबसे ज्यादा जो चीज मुझे वो याद आती है, वो आती है मामा के हाथ का खाना। और अब चूंकि वो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, बिल्कुल तो वो याद आता है। चाहे मैं जहां भी ट्रैवल कर रहा हूं, आई मिस मामा का खाना। अब एक नया चूंकि मेरी जिंदगी में एडिशन हो चुका है। एंड कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। तो अब बेगम का हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। यानी कि आज तो बड़ी भी फिर हमने चटपटी बातें करनी है। साइम को जरा हम उलझनों में डालेंगे। अम्मा के हाथ का खाना या फिर जब नई नवेली दुल्हन आई है उसके हाथ का खाना। वैसे माँ के हाथ के खाने का तो कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन बीवी की भी अपनी बात होती है। भाई बाद में जाके बीवी के हाथ का ही खाना पड़ता है। तो साइम, आपको पता है कि आज हमारे शो में एक सरप्राइज गेस्ट और भी हैं जो हमें शो में बाद में ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हम जरा उस सरप्राइज को रिवील नहीं करते। जरा बाद में उनकी एंट्री करवाएंगे। बड़ी जबरदस्त थी। जब स्क्रीन पे एक एक्टर आ रहा होता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। एक जब हम ड्रामा प्ले करें या कोई सॉन्ग होता है या कोई मूवी होती है, आप एग्री करेंगे कि बहुत सारे लोग, डायरेक्टर होते हैं, कोरियोग्राफर्स होते हैं, बहुत
बहुत लोगों के बीच में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो हमें स्क्रीन पर साथ लेकर चल रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं जब तक एक फिल्म के प्रोजेक्ट में ना इनका शुमार हो तो वो फिल्म का जो मसाला है, वो कंप्लीट नहीं होता, तड़का है, वो निकल के सामने आता नहीं है। बिल्कुल। तो आज भी हम हमारी ऑडियंस की मुलाकात एक ऐसे दो जबरदस्त ऐसे परफॉर्मेंस कोरियोग्राफर से करवाने वाले हैं। इनकी बड़ी मेहनत होती है जनाब। जिस तरह से हमने बात की कि जब आर्टिस्ट, जब फनकार ऑन स्क्रीन आता है तो सारी दाद तो वो एक्टर ले जाता है, लेकिन जो बैक स्क्रीन उनको लेकर चल रहे होते हैं, जिनके स्टेप्स आपको बड़े पसंद आ रहे होते हैं कि भाई अली जफर ने क्या डांस किया, क्या स्टेप है, फिर जब शादियां होती हैं, मेहंदियां होती हैं और अब तो सीजन भी चल रहा है, तो वो चीजें भाई इनका आज हमने उनकी मुलाकात आपसे करवानी है जो कि आर्टिस्ट के पीछे की जो मेहनत होती है सारी और ऑनर जिसको इतना पसंद किया जाता है। बड़ा जबरदस्त जनाब इन्होंने काम किया है एज अ कपल। हमें ये आज ज्वाइन करेंगे। PSL जब रिलीज होता है तो वो जो जज्बा जुनून होता है, जब सॉन्ग रिलीज होते हैं, फिर जो उसके स्टेप्स होते हैं, तमाम पूरा पाकिस्तान ही उसके अंदर वो झूम रहा होता है। मैं आपको एक बात का एडिशन यहाँ पे करूंगा। मैंने इनके साथ खुद बहुत काम किया है और इतने जबरदस्त कोरियोग्राफर हैं कि मुझे खुशी इतनी वो ऐड हो जाती है कि जब मुझे पता लगता है कि ये आने वाले हैं तो भाई जरा पर्दे से वो जो सस्पेंस है जरा वो हटाते हैं बिल्कुल और जरा दावत देते हैं हमारे अगले मेहमानों को जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े फनकारों को जनाब वो कहते हैं ना अपनी उंगलियों पे नचाया है। तो हम फिर गिर जाता है। बिल्कुल ऑफकोर्स ऐसा ही है। बिल्कुल और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी भाई। सुबह सुबह वो जो नींद दोबारा कर दिया। हाँ वो मेरे ख्याल से कि वो अब एनर्जी के झटके लग रहे हैं। ये ब्लैक कॉफी थे हमारे लिए उनकी परफॉर्मेंस। देखिए हमने आपको आते ही सुबह टाइम नहीं और मैंने जो शोर मचाया होता ना कि ब्लैक कॉफी चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल से मैंने अपनी टीम को बोला कि मुझे 11 मुझे एक और कप देना भाई ब्लैक कॉफी का, ताकि दिमाग की जो सोई बत्ती है वो जाग जाए। लेकिन जब इतने अच्छे परफॉर्मेंस आ जाए हमारे सेट पे तो मेरे ख्याल से किसी कॉफी की जरूरत नहीं रहती है। ऑब्वियसली हम जहाँ पे भी जाते हैं हम सबको खास तौर पे मॉर्निंग शो में बहुत ही फ्रेश कर देते हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं हमारे शो पे। बहुत बड़ी जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस। सोनू और ये डेंजरस क्यों कहते हैं आपको? कितने डेंजरस हैं आप? बहुत डेंजरस क्यों कहते हैं? ये किसी भी मैं शो में जाता हूँ सबसे पहले मुझसे यही सवाल पूछा जाता है। तो डेंजरस की जो कहानी है जनाब वो सिंपल सी है कि माइकल जैक्सन का मैं फ़ैन था तो उसके सॉन्ग डेंजरस पे हमने परफॉर्मेंस स्टार्ट की। अच्छा पहली तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में माइकल जैक्सन को समझने के वो ट्रेंड मैं लेकर आया था। और कितना अर्सा पहले? लाइक 2000 या 1999 में, तब मैं बहुत छोटा था। तब से आप जो है वो स्टेज पे हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल क्या बात। तो देन हम लोगों ने डेंजरस पे परफॉर्मेंस की। फिर हमने सोचा कि यार डांस ट्रूप पाकिस्तान में कोई ऐसा है नहीं जो इस तरह से परफॉर्मेंसेस करे, स्पेशल उसको प्रोफेशनल तरीके से लेकर चले। और तब तो बिल्कुल भी स्कोप पाकिस्तान बिल्कुल नहीं था, तब चैलेंज ही नहीं थे इस तरह से। ओनली PTV और STN शायद NTM कुछ होता था, ये 2-3 चैनल थे। STN था बिल्कुल। बिल्कुल। तो देन हमने उस पर परफॉर्मेंस की तो हमने अपने ग्रुप का नाम भी डेंजरस रख लिया, द डेंजरस ग्रुप। तो फिर हमारी परफॉर्मेंस इतनी डेंजरस होती थी जिसकी वजह से डेंजरस मतलब स्टंट्स वगैरह उसमें होते थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आप स्टंट्स भी समझ लें कि हम लोग उसका ट्रेंड भी हम लोग लेकर आए थे, जिसकी वजह से हमें लोग कहते थे यार बड़ी डेंजरस किस्म के परफॉर्मर हो तुम लोग, यार कहाँ से आए? तो कभी ये डेंजरस परफॉर्मेंस करते हुए, स्टंट्स करते हुए कितनी चोटें खाई हैं, कितने जख्म उठाए हैं? अब वो होता रहता है, वो तो अक्सर है। लेकिन वो हम लोग जब परफॉर्म कर रहे होते हैं और पब्लिक जब इंजॉय कर रही होती है तो देन हमें वो फील नहीं होता उस वक्त। वो बाद में पता चलता है अच्छा यार की घुटना वहाँ लगा था, ओहो ये तो अब यार वहाँ तो याद नहीं रहा। और फिजा ने आपको कब से ज्वाइन किया? आप तो पुराने खिलाड़ी है ना भाई। फिजा को आप इस मैदान में कब लेके आए हैं? फिजा से मुलाकात हुई थी आई थिंक 2016 में। आपको याद होना चाहिए। 2016 में लेक्सेल अवार्ड्स को मैं कोरियोग्राफी कर रहा था अली जफर की परफॉर्मेंस। तो उसमें मुझे एक उसमें सीन था, उसमें मुझे एक लड़की का अली जफर के साथ वो सेगमेंट था, तो उसमें मैंने फिजा को सिलेक्ट किया। पहली मुलाकात? जी पहली मुलाकात हुई थी। और इसका पहले तो पहली मुलाकात में वो कहते हैं ना अख लड़ गई, वैसा कुछ हुआ? हाँ इसकी तरफ से इसकी तरफ बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं बाद में जाके जी हीरो पीछे लगा होता है। हमारा सीन बहुत सिंपल था, लाइक आप समझे वन साइडेड था और बहुत टाइम तक वन साइडेड रहा। उसके बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ी सोनू को उस पे। नहीं इसकी तरफ से था ना। हाँ ये आप लोग डिसाइड कर लेंगे किसकी तरफ से था। ये मेरी ये तो आपको मालूम है सच। अच्छा ये लास्ट हमने जो शोज किए थे
हाँ जी, तो आप मेरी इनसे ये वही हैं? वहीं पे थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो मैं मोटी तो नहीं अच्छा ही हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, अच्छा। उसमें इसकी ओपनिंग परफॉर्मेंस में इसने परफॉर्म किया अहमद अली भट्ट के साथ। देन फिर आपने कहा Then कि मैंने काम कहा, तो चलता रहेगा, घर ही ले आता। हाँ, मैंने कहा तुम घर ले आओ तो मैं तुम्हारे साथ हेल्प आउट भी कर दूंगी। चलो मैंने सोचा किसी बहाने तो कह दे हाँ सही है, लेकिन ये नहीं। इसको शौक था कि ये डांस मुझे सीखने का शौक था इसको, तो फिर वो जब सीखने आई तो फिर हम ये हो गया प्लान कि ये मेरे साथ शोज भी सब करेंगी। जनाब बड़ी जबरदस्त और एनर्जी भरी बातें, और साइम भी मौजूद है, सोनू डेंजरस अपनी वाइफ के साथ जनाब मौजूद है। परफॉर्मेंस सरप्राइजेस का सिलसिला हमारे जारी है। जिस सरप्राइज की हमने बात प्रोग्राम के आगाज में की थी, अब वो भी आपको देने का वक्त आया जाता है। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और जो पहले से प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको पता है कि हमने अभी एक सरप्राइज जनाब अपना रिवील करना था हमारे शो में। हमें एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान ज्वाइन कर चुकी हैं नियो पाकिस्तान में। वैसे तो कहते हैं ना कि शोहरत के फलक पर बहुत सारे सितारे जो हैं वो जगमगा रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं, अपनी रोशनी लोगों तक फैला रहे होते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कि लोगों के दिलों में नक्श कर जाते हैं। हमारी आज की मेहमान भी जनाब ऐसी हैं जो कि कम मगर मयारी काम को तरजीह देती हैं, मुस्कुराहट इनके चेहरे पे रहती है। वैसे ही हमारे शो में साइम इससे पहले बड़ी एनर्जी थी और अब इनके आने के बाद जनाब वो डबल हो चुकी है। एनी गेसेस जनाब, हमारा आज का कौन है अगला मेहमान? चले भाई तारुफ करवा देते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की टैलेंटेड एक्ट्रेस, होस्टिंग भी कर चुकी हैं, मॉडलिंग भी कर चुकी हैं, जो भी इन्होंने किया है आपने इनको चाहा है जी, नताशा अली। अस्सलाम वालेकुम। क्या खुशबू हो रही है कानों में आते ही, दो पुराने दोस्त बैठ गए हैं। आप वो कर रही थी ना अभी कि ये भी कर चुकी हैं, वो भी कर चुकी हैं, तो मैं साइम को बोल रही थी जो मिला कर लिया, जो मिला कर टीवी का जो काम मिला कर लिया। मतलब बड़ी अच्छी बात है, हर कोई नहीं कर सकता, ये भी है ना। हाँ, आपको पता है आपने एक चीज का नाम नहीं लिया। क्या? मैंने और इन्होंने एक बहुत जबरदस्त गेम शो भी किया हुआ है। हाँ, गेम शो वो भी किया। खतरों के खिलाड़ी टाइप एक गेम शो था और ये मेरी पार्टनर थी। और मैं आपको बताऊं, आप लोगों को शायद नहीं पता कि ये इतनी डेयरिंग है। यानी कि फिर नताशा तो इसमें कोई शक डेंजरस, नहीं। सब सोनू डेंजरस यहाँ पे है, नताशा साइम dangerous। डेंजरस और नताशा हाँ, डेंजरस। सबको dangerous। हमें मेरे ख्याल से ये अब दे देना चाहिए नाम आज के शो के बाद। कैसी होती है जी आपकी सुबह? सुबह जैसे सबकी होती है। नहीं, क्या होता है उसमें? सबकी अलग अलग होती है। कितने बजे होती है, क्या खाती यार पीती है? मैं अर्ली राइजर हूँ। अच्छा। क्योंकि बहुत सालों से काम कर रही हूँ, तो वो अब एक आदत भी बन गई हुई है सुबह जल्दी उठने की। और जब काम नहीं भी होता तब भी सुबह जल्दी आंख खुल जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत देर तक मैं सोई रहूं। अगर मैं मूवीज देख रही हूँ रात में या कुछ भी, तो बस सुबह उठती हूँ और उठते ही मुझे चाय चाहिए होती है। सिर्फ ये एक चेंज है ऑब्वियसली, जो हर इंसान को आई थिंक नहीं चाहिए होती, उठते ही चाय। लेकिन मुझे उठते ही अजाब पड़ जाता है मेरी जिंदगी में चाय कहाँ है, और बनानी भी खुद होती है। हाँ, सारा काम अपना। हमें पता चला है कि आप बड़ा जबरदस्त तरीके से, चलो उसके ऊपर जाएंगे। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं, हम लोग साइम से भी यही बात कर रहे थे कि जो पंजाबी होते हैं, जो लाहौरी होते हैं, वो खाना उनकी बड़ी जनाब वीकनेस होती है। हाँ। आपने जो ये जबरदस्त और खूबसूरत हसीन जो ये चेंज आया है, इसके पीछे राज क्या है? चेंज आया, मैं मोटी तो कभी भी नहीं नहीं, मतलब मोटी नहीं थी, लेकिन अब आप और स्मार्ट हो गई हैं ना, और खूबसूरत हो गई हैं। ओह अच्छा, हाँ उसकी कुछ जी। वजूहात है। हम वजूहात आप शेयर करेंगे हमारी वजूहात? ऑडियंस से? Please, उसकी कुछ वजूहात है, मेरी खूबसूरती के पीछे कुछ राज है। लक्स लक्स ये देखो, ब्रांडिंग नहीं करो तुम, बिल्कुल भी। तुम्हें उठा के बाहर रख देंगे। नहीं, जैसे अशफाक हम सबका ही दोस्त है, तो वो भी मुझे कल कह रहा था फोन पे कि क्वारंटाइन के दिनों में सब बहुत मोटे हुए हैं और ये वो। सबने बहुत मैंने दबा कहा, के यार मैं खाए। तो उल्टा और पतली हो गई हूँ क्वारंटाइन के दिनों में। क्योंकि देखिए, अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं और बहुत ठूस के नहीं खा लेते हैं कि एक ही दफा खा लो, अगली दफा कभी अभी खा लो, तो कभी भी नहीं लगता। आपको पता है मैं दिन में 5 से 6 मील लेती हूँ। 5 से 6 मील लेने हाँ, के बाद इतना? लेकिन वो इतने पोर्शंस होते हैं। ये नहीं है कि आप खा लो रोटियां और पराठे खा और लिए ये 2-2, 3-3 इस तरह से। अच्छा, ये वाली समझ आते हुए भी साइम बड़ा टाइम लग जाता है। बिल्कुल, आपको पता है मैं तो खैर आदत हो जाती है। आदत हो जाती है। लेकिन नताशा तो कभी भी वाकई में बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं थी। मैं बहुत आई वाज यू नो अ बिग बहुत अच्छी चाइल्ड। ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बिल्कुल, अच्छा। तो हाँ। वो ये सही कह रही है, जो 5 मील्स को अगर आप ब्रेक कर लें और छोटे छोटे पोर्शंस में खा लें,
तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट चलता है और आपको वो गेन भी नहीं होता है। और हम पंजाबियों का प्रॉब्लम है, हमें पानी भी लग जाता है। और जब हम कराची में शूट कर रहे होते हैं तो जो कराची के आर्टिस्ट हैं वो लोग, उनके जीन्स में शायद ये है कि वो पराठे भी खा लें तो उनको नहीं लगता, हमारे मुंह पे पानी। आप लोग इतनी देर कराची रहे हो, पता नहीं चला? मैं एक बात बताऊं, मैं तो वैसे भी पैदा भी कराची में हूँ, बहुत सालों से कराची में ही काम कर रही हूँ। कराची के लोग ज्यादा खाते नहीं है, ज्यादा नहीं खाते, मतलब जैसे हम लोग पंजाबी खाते हैं। हमारा मशगला है ना, हमारा तो फेवरेट मशगला ही यही है कि कुछ कोई एंटरटेनमेंट नहीं है जिंदगी में। चलो जी बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, कढ़ाइयाँ और निहारियाँ और ये वो एग्जैक्टली बड़ी कड़ाही टिक्के और पाए शाय और जो हम भज्जे के सारे। कराची में मैं जब नया क्या था पहली दफा, तो मैंने एक और ट्रेंड देखा था वहाँ पे। वो लोग नाश्ते में पराठे के साथ 7 अप पीते हैं और रात में लस्सी पीते हैं। अच्छा, पंजाब में एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग सुबह नाश्ते में लस्सी पीते हैं और कराची वालों की। अबे अरे यार मैं ब्रांडिंग। अच्छा जी जनाब, इससे पहले कि हम लोग ब्रेक पर जाएं, और क्योंकि ब्रेक फौरन से पहले आ जाती है, तो हम जरा थोड़ी सी एक्टिविटी रखते हैं। साइम और नताशा आपके साथ, और सोनू और फिजा यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक्टिविटी एरिया में हमने कुछ बोर्ड्स रखे हुए हैं, कुछ मुहावरे हैं, कुछ डायलॉग्स हैं, वो जनाब आप लोगों ने गेस करवाने हैं एक दूसरे को। तो मैं चलती हूँ, अब साइम के हाथ में कॉफी है, तो नताशा आप हमें पहले जरा ज्वाइन कर लें यहाँ पे, और कार्ड्स चूज करेंगे और जनाब पिक करना है, गेस करना है हमारे मेहमानों को। आप यहाँ पर आ जाइएगा कि क्या है, तो मैं कौन guess सा करवाऊं? कलर? यस, एक्ट करके। अच्छा कौन, ये खुद कार्ड? आप कार्ड चूज करें और देखें क्या है। लिपसिंग नहीं करनी, सिर्फ इशारों से बताने। लेट मी चेक क्या है। हम में से कोई भी बता सकता है। हाँ ना, गेस कर सकते हैं आप लोग। मुहावरे हैं रोजमर्रा जिंदगी का सबसे मुश्किल काम लगता है, जो गेस करवाना। शो के ऊपर। हाँ गेस करवाना। नहीं भाई, लोग देखे ना, ऑडियंस इतना एंजॉय गूगल करते के हैं। दौर में मुहावरे, हाँ चीटिंग नहीं हो सकती भाई अभी। हम तो जो लोग, हाँ अभी आप लोग जो हैं क्या है, मेहमान 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 करीब है, मेहमान दिल के करीब, नहीं मेहमान नवाज, मेहमान नवाजी, मेहमान हमारे कदरदान, मेहमान कदर नहीं, मुहावरा है। अक्सर लोग कह देते हैं ना, अक्सर मेहमान रहमत नहीं। मेहमान शुक्र है भगवान नहीं कह जानी कुछ दूसरा। बड़ा अक्सर जो है, अब जब बताए बगैर कहीं पे कोई घुस जाता है तो हम लोग अक्सर कह देते हैं, मैं बताता हूं, ये तो बड़ा मिलाए मेहमान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अभी कहा अभी तो मैंने इतना क्लियर हिंट दिया। बिलाए मेहमान, मेहमान रहमत। ओके अगला नेक्स्ट हमारे पास। ये टाइम तुम कर लो प्लीज। टाइम को बुलाएंगे ना, अभी टाइम की कॉफी रख दी उन्होंने साइड पे। मैं कितनी हेल्प कर रही हूँ, साथ साथ मैं बोल भी रही हूँ इतना। ये तो कितना आसान है। आंखें, अंधा, हाँ हाँ, आंखों से, दोनों आंखों से अंधा, अंधा। ये मुहावरा है। हाँ ना, बड़ा फेमस मुहावरा है। क्या चाहेगा अंधा, शब्द बोल दिया, शब्द बोल दिया। अंधा चाहे दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो अंधा क्या आंखें। चाहे दो आंखें। ये चेक करो, आंखों पे मैंने इशारा किया, यही आंखें। मैंने तो पूरा मुहावरा ही बोल दिया ना। अच्छा नहीं, उससे पहले बोल दिया था। अंधा चाहे दो अच्छा आंखें, जी, दो आंखें। लो। अच्छा हाँ, हाँ, आंखें, माँ का अक्सर जो होता है, माँ का। हाँ हाँ हाँ, माँ का लाल, माँ का आंखों का तारा, आंखों का तारा। यस भाई, तारे, तारे। आप बहुत एक और कार्ड ले लेना ताशा। भाई आप लोग बड़ा अच्छा, हाँ जबरदस्त। अच्छा हाँ, जो अक्सर हम सब लोग कर रहे होते हैं। सोचना, ख्याली पुलाव, ख्याल। वेरी गुड साइम, वेरी गुड। लाओ किधर है मेरा गिफ्ट? नताशा आखिरी कार्ड ले, फिर साइम को बुलाते हैं, फिर साइम को बुलाते हैं। लास्ट कार्ड, क्योंकि ये लोग बहुत ही जबरदस्त क्विकली गेस कर रहे हैं, अच्छा जो अक्सर मीडिया में होती रहती है। छोटी, हाँ, बातें, छोटी छोटी बातें, बातें, गॉसिपिंग, बड़ा पतंगर बात। हाँ, छोटी बात बड़ा पतंगर, छोटी बात छोटी, बड़ा मुंह। इनको पता है, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह। यस छोटी बात, तालियां बड़ा मुंह। नताशा के लिए, तालियां। साइम अब जरा आप आके जरूर, guess नहीं नहीं, पहले मुझे गिफ्ट हैम्पर ये दो यार। शो के बाद हम अपनी दुआ और मोहब्बतों का तोहफा देंगे नताशा को। अच्छा जी, लेट्स सी अगले कार्ड में। आसान, चले आए। हाँ आप मेरा साथ दें। हाँ चले ठीक है। क्या है ये? चलो
साइन पहले ही रिलैक्स है। ये पहले गेस देखिए। करो ये क्या था, कितना ताली हाथ से नहीं बजती। ताली एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से हेलो। बजाओ। हाँ यही है, यही है। वेरी गुड वेरी हाँ, गुड वेरी गुड। चलिए। अच्छा जी, अगला कार्ड साइम। हाँ जी। आसान है। हाँ, पावर, पैसा। ताकतवर, हाँ और क्या कहते हैं? नहीं, नहीं। पैसा डोलों में कहाँ से आ गया? दोनों में ताकत। ताकत हाँ। में और क्या होता है? हर एक इंसान को चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए ना। हाँ, हर एक डॉलर इंसान की नहीं। जरूरत है। पावर और पैसा, जो जवानी में ज्यादा होती है। पावर और पैसा, जोश नहीं, ताकत। तो एक मुहज्जब अल्फाज है इसके माई लिए। अक्सर कहती है ना, हाँ, माई माई अक्सर, कहती है हाँ। जैसे। कि बेटा शोहरत दौलत सब साइड पे ए बड़ी शय। हाँ अच्छा, हाँ। सेहत, हाँ तंदुरुस्ती हजार तंदुरुस्ती। नेमत है। कितने बड़े बड़े में हिंट दे अच्छा तो तुमने 1000 पे ये किया, हाँ, ये किया। 1000 पे पैसे। हाँ, अच्छा 1000 ये हाँ, नेमत ये है, तो बड़ा अच्छा। आसान है। ठीक है, 1 2 1 एक और एक 11। एक और एक। Yes, तालियां। सोनू अब जरा आप आइए, सोनू को बुलाते हैं। अभी तो चीटिंग होगी, लेकिन अब आप नहीं गेस करेंगे। अच्छा। अब आप नहीं गेस करेंगे। अरे शायद। आप ये बता देंगे, ये बता देंगे। कम आए आ जाए सोनू। आ जाए। कोई बात अब नहीं, इसमें मैं नताशा मुहावरा और खुद से फिजा। कुछ बना दूंगा। ओके, ये तो अक्सर बीवियां कहती है ना कि क्या फिजा को पता होगा ये। फिजा और वही नताशा एक्ट आप कर रहा है दोनों जब guess वो करेंगे। डायलॉग पता होगा। ये जब वो नहीं ये पता dialogue- चलेगा इनको शायद। हाँ, हाथ सेकते हैं, किस पे सेकते हैं हाथ? चूल्हे पे, चूल्हे में क्या होता है? आग, हाँ, बड़ा हमारा उर्दू में बचपन में अक्सर इम्तिहानों में आता था। आग लगे नहीं, आग क्या होता है? गुस्से में इंसान क्या होता है? आग बगोला। यस हाँ, आग बगोला हो। यस 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 भाई। हाथ सेकने वाला कहाँ से आग आया? आग कैसे ना, मैं- आग। सोनू डेंजरस। हाथ सेकने वाला कहाँ से आया? तो आग गई है ना। ये तो तुमने अपनी एक्टिंग की जांच कर दी दुनिया। अब मैं ऐसे करता हूँ और ऐसे। चले जी, आखिरी कार्ड में देखिए क्या। आखिरी कार्ड में ये भी सेंसर हो जाते। ये तो मेरे पास है ही नहीं। है ही। ओके, बस अब सोचो दिमाग क्या नहीं है, है। दिमाग नहीं है। अब जरा आप लोग केयरफुली आराम से देखिएगा। बता दूंगा, आराम से हाँ। आप लोग समझ जाओगे कि 5 नहीं, ये क्या कर रहे हैं? सोनी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? छुपा के कुछ लेके चोरी। हाँ, चोरी। हाँ, जीना जोरी। नो, फिर पहला चोरी, ठीक है। चोरी। चोर की चोर की दाल। तालियां जी सारे हमारे जनाब मेहमानों के लिए। ये आपके मेरे भरपूर। गिफ्ट बन गए हैं। है ना? वैसे हाँ, सबसे हाँ। अच्छी उर्दू किसकी है? उर्दू- बचपन में सबसे अच्छे ग्रेड्स किसके आया करते थे? देखें उर्दू हम क्योंकि साहिब ड्रामा आपने आर्टिस्ट अच्छे हैं। मुहावरे हाँ, गेस उर्दू किए। कुछ हमारी भी बेहतर है। बेहतर है, हम स्क्रिप्ट वगैरह और अच्छे उर्दू और अच्छी उर्दू पढ़ते हैं। एक्टिंग की वजह से ही उर्दू बेहतर उर्दू बेहतर होती है। अच्छा, लाइव अच्छा, शोज तारीफ की से, वजह से लाइव अच्छा, शोज। बचपन में सबसे ब्राइट स्टूडेंट कौन था? मैं तो बिल्कुल नहीं थी, मुझे तो नहीं पूछा। मैं थोड़ा बहुत तो था, लेकिन ये ना हो कि अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाऊं यहाँ पे, तो हाँ इसलिए बोल दो नहीं। नहीं, हाँ, लेकिन मैं मेरे अच्छे नहीं, marks ऐसा अच्छे। कोई हमारा कोई सवाल नहीं है कि हम लोग आपसे मैथ की इक्वेशन सॉल्व कराएंगे। हम तो वैसे ही पूछते हैं क्यों नताशा, क्यों मतलब कि ऐसे ही रहता। बस दिल नहीं लगता था बचपन में? क्या मतलब कि क्या एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह में? इंतहाई नालायक बच्चा। और मुझे तो शुरू से ही टीवी के आगे खड़े होके जितने का। भी एक्टर्स हाँ, थे और उनको- मुझे भी यही होता था कि माधुरी के गानों पे डांस कर लो, बस सामने शीशे लगा के। जनाब हमारी गुफ्तगू जारी है हमारे मेहमानों के साथ, और गेम्स भी, चटपटी बातें भी जारी हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, हमारा शो क्योंकि जारी है। स्टे ट्यून, देखते रहिए नियो पाकिस्तान। डायमंड रिंग पहना दे, प्राइवेट एरोप्लेन दिला दे। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में नियो पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से हम वेलकम करते हैं। साइम, नताशा, सोनू एंड फिजा जनाब हमारे सेट पर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू जारी है। साइम, हमें पता चला है कि भाई आपने जो पहली अपनी, वो कहते हैं ना, पहली कमाई जो जिंदगी की है वो आपने लाके अपनी माँ को दी थी, और अक्सर लोग हमें से बहुत ज्यादा वो ऐसा करते हैं। कब था वो मोमेंट और वो क्या था? सो बेसिकली एक स्टेज प्ले था रवाज के नाम से, और उसमें मैंने एक छोटा सा एक्ट किया था, और लाहौर में ये अलहमरा थिएटर में हुआ था, और उसमें मुझे आई थिंक 2000 रुपये मिले थे।
तो वो मैंने अपने मामा को ला कर दिए थे। और फिर उनका क्या वो रिस्पॉन्स था? मुझे वो जो पैसे देने की उनको खुशी मुझे जो थी ना, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आई थिंक वो तब से पैसों का सिलसिला मेरी जेब में आना शुरू हो गया था। बेटा होने के नाते। हाँ, तो वो एक चीज़ जो है ना, और फिर मामा का उसके ऊपर रिएक्ट करना, यू नो दैट ग्लेयर इन हर आईज, और वो जो एक खुशी माँ को तो वैसे ही बड़ी ना कि मेरा बच्चा फौरन हो जाती है ना कि मौका चाहिए। और दूसरी खुशी मुझे जिंदगी में तब हुई, दूसरी खुशी मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब हुई थी जब मैं मम्मा को उम्रे पे लेके गया था। और जब माँ को आप हाथ पकड़ के तवाफ वगैरह करवाते हैं, वो एक बहुत एक अच्छा, ये जो फीलिंग्स होती है कि हम हमेशा सेंसिटिव साइड पे, इनका कोई वो नेमुल बदल नहीं होता। हम जिंदगी में कहते हैं ना कि शोहरत के जितना मर्जी आप जिंदगी में आगे चले जाएं, लेकिन जो ये छोटे छोटे एहसास मोहब्बत के होते हैं, इनको महसूस करना और इनका हमारी जिंदगी में आना कोई नेमुल बदल नहीं है ना? There is no alternative, इसका कोई है ही नहीं। और माँ का तो है ही नहीं ना, है ही नहीं, पॉसिबल। वो मैं अक्सर बात करती हूँ ना कि हम बुरा काम भी अक्सर कभी करते हैं, कुछ कभी लाइफ में आप फेल भी होते हैं, कभी आप नहीं आगे बढ़ रहे होते कुछ, लेकिन आपकी वो जो माँ होती है वो हमेशा अपने बच्चे को, नहीं यू आर द बेस्ट, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं डेली जाती हूँ अपनी अम्मा से, मैं कुछ आज तो यार बता देना, कोई बताएं बात की वो चीज़ अच्छी नहीं थी, नहीं सब अच्छा था, बहुत मतलब माँ आपकी होती है। नताशा, आपकी क्या मेमोरीज हैं या बातें अपनी अम्मा के साथ बारे में शेयर करेंगे हमारी ऑडियंस? मेरी माँ के बचपन कैसा गुजरा? मैं बहुत ज़्यादा लाडला बच्चा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ और अपने घर का मैं अभी भी सबसे लाडला बच्चा हूँ। और बस जो चाहा है ज़िंदगी में वो सब बेशक जिद करके किया है, या परमिशन के साथ, या घर वालों की खुशी से किया है, लेकिन घर वालों ने सपोर्ट ही किया है हमेशा मुझे, मेरी हर चीज़ में। और अम्मी, क्योंकि अम्मी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, तो अम्मी के साथ तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की बात मेरी अम्मी को और तमाम माओं को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी, सेहतयाब जिंदगी अता करें। माओं का साया अगर बच्चों के सर पर है तो बच्चों के लिए कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती जिंदगी में। तो मेरी माँ की माशाल्लाह बस बात ही कुछ और है। बिल्कुल, सारी माओं के लिए जनाब जरा तालियां हो जानी चाहिए। अच्छा जी, नताशा से हम लोग ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि भाई बड़ी जबरदस्त, पहले भी दुबली थी लेकिन अभी और दुबली हो गई है ना, और खूबसूरत हो गई हैं। तो जरा लोग हैं वो देखे ना, भी जानना चाहते हैं कि टीवी के जो लोग हैं वो ऐसा क्या खाते हैं। हमारे यहाँ बड़ा एक आम फहम, एक वो तासुर, यार ये टीवी के लोग हैं ये कुछ भी नहीं खाते ना, मतलब बड़ी डाइट करनी पड़ती होगी और वाक़े काटने पड़ते होंगे। लेकिन नताशा ने ब्रेक से पहले बोला कि वो 5 मील्स अपनी उन्होंने दिन के हिसाब से वो ब्रेक करती हैं और उस तरह से। तो हम अपनी ऑडियंस को जरा आपका डाइट चार्ट शेयर करते हैं कि क्या भाई वो 5 मील्स क्या हैं, कितने पोर्शन में आपने खाने। तो जनाब जरा बोर्ड वगैरह के पैसे अलग से मिलेगा चेक मुझे, आप जिसमें अशफाक साहब सुनने जरा, ये आपके लिए ऑन एयर मैसेज चला गया जरा, क्योंकि देखिए मैं तो एज एन एक्ट्रेस आई थी, आप प्लीज न्यूट्रिशनिस्ट का भी चेक करना। ये सेगमेंट हमारा होने वाला है। सोनू, आपको तो किसी डाइट वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, इतना वो एक्टिविटी से भरपूर आपका दिन गुजरता होगा। और फिजा भी माशाल्लाह। नहीं, मुझे जरूरत पड़ती है क्योंकि मैं शुरू से ही इतनी हार्ड एक्सरसाइज करता आ रहा हूँ, तो अब वक्त के साथ आपको फिर उतनी ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर हम वेट चढ़ जाएगा तो फिर तो अगर हम नहीं करेंगे तो हमें वो जो है ना वो फौरन हमारा वेट सबसे ज्यादा जल्दी बढ़ता है। फिजा को तो आप पहले देखें। मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन मैं सोनू से ज्यादा मैं खाने के बारे में सोचती हूँ, पर पता नहीं मैं हेल्दी नहीं हूँ। भाई अब हम पंजाबी हैं और हम लोग पहले भी लाहौर की बात कर रहे थे, तो हमने देखे ना पूरा सेगमेंट ही बना लिया नताशा के साथ खाने का, कि हम लोग खाने को नहीं भूलते हैं ना। मार्कर जनाब दीजिएगा हमें यहाँ पे, नताशा शेयर करेंगी वो 5 मील्स कौन सी हैं ऐसी जो दिन में खाने से वजन कम होता है। हम तो जो लेते हैं हमारा वजन बढ़ता ही है। अच्छा जी, क्या होता है भाई सबसे पहले सुबह क्या होता है? हाँ, ब्रेकफास्ट में एग एंड ब्रेड लाजमी है। हाँ ठीक है, लेकिन ब्राउन ब्रेड, ठीक है, ब्राउन ब्रेड 2 स्लाइस और 1 या 2 मैं बॉइल्ड एग्स लेती हूँ, 1 की जर्दी निकाल देती हूँ और 1 की जर्दी खा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं मतलब अगर लंच के बीच में थोड़ा टाइम अभी बाकी है तो मैं फ्रूट चाट ले लेती हूँ वगैरह, ठीक है।
फ्रूट से बेहतरीन कोई बाकी स्नैक नहीं फ्रूट है। चाट में लेती हूँ नो शुगर, कुछ उसमें ऐड नहीं करती। कुछ लोग चीनी भी डाल देते हैं, कुछ लोग डब्बे वाले जूस भी ऐड कर लेते हैं। उससे बस जरा है कि अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाहे एक ही फल ले लें एक टाइम पे तो वो बेस्ट है। और लंच में जो भी घर में बना एनीथिंग, कुछ भी, अगर रोटी बाहर में अवॉइड करती हूँ। यानी कि अगर ब्रांड ब्रेड ले ली है तो अवॉइड, आपने लंच की स्किप कर दी उसके साथ। नहीं लेना है वो भी। तो 2 स्लाइस कुछ भी नहीं कहते आपको, कुछ भी नहीं कहते। लेकिन लंच में अगर घर में आपका कुछ भी बना हुआ है, व्हाइट राइस बने हुए, पुलाव बना हुआ है, रोटी बनी हुई है, रोटी कम करें, ज्यादा नहीं खानी। और अगर रोटी भी बनी हुई तो आप आधी रोटी के साथ जो भी सालन घर में बना हुआ है, सालन ज्यादा खा सकते हैं, सालन ज्यादा खाएं। और अगर व्हाइट राइस है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना। बॉइल्ड राइस नहीं मोटा करते। कुछ लोगों के घरों में डेली भी तो चावल बनते हैं ना, रोज फिर वो जो खाना शुरू हो जाते हैं, फिर वो भी अक्सर वेट को हमारे बहुत आगे ले जाता है ना। डेली व्हाइट राइस कुछ लोगों के घरों में साइम डेली बनते हैं व्हाइट राइस। मेरे घर में डेली बनते हैं, मुझे बड़ी क्रेविंग होती है उसकी। अच्छा, अब लंच के बाद मिड मील जो भी इवनिंग में, तो वो मैं चाय चल रही होती है हमारी अक्सर। चाय मैं सुबह उठ के बस पीती हूँ, उसके बाद मुझे पूरा दिन चाय नहीं चाहिए होती। लेकिन मिड मील में ये होता है कि मैं दही की बहुत शौकीन हूँ। दही में बहुत शौक से खाती हूँ। कोई भी घर का बना हुआ डब्बे कुछ भी, हाँ, दही के अंदर मैं जीरा, नमक, काली मिर्चें मिलाती हूँ और एक बाउल खा लो। नो चीनी एट ऑल। चाय में भी चीनी नहीं, नो व्हाइट शुगर, नो व्हाइट शुगर। और अगर आपको बहुत दिल कर रहा है, आप नहीं छोड़ सकते हो चाय के अंदर चीनी, तो आप जो ब्राउन शुगर है वो थोड़ी सी डाल लो। तो वैसे भी मैं कहती हूँ अगर आप गुड़ या शक्कर का भी इस्तेमाल करो तो उसका भी फायदा है। लेकिन अब तो आर्टिफिशियल स्वीटनर भी इतने ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, वो भी इस्तेमाल, अगर आपको बहुत नहीं, वाकई नहीं छोड़ा जा रहा मीठा। अच्छा जी, डिनर पे आ जाते हैं। अब डिनर में भी यही करती हूँ, जो भी मिल जाए। मैं बाहर के खाने शौक से नहीं खाती। बाजार के रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि यार चलो जी रोज बाहर बैठ के कुछ ना कुछ खाएं, तो नहीं, मैं बहुत कम खाती हूँ। लेकिन बहुत कम खाती हूँ जब मैं कहती हूँ अच्छा यार बहुत हो गया, अब घर का खाना आज खा लेते हैं। मतलब एक अगर मेरा चीट डे होता है, चीट डे में मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मैं पराठा भी खा लेती हूँ, मैं हर चीज खा लेती हूँ। लेकिन डिनर में भी वही होता है कि जो आपका लंच में बनाओ या डिनर में बनाओ, तो आप छोटा सा मील बनाएं, अपनी एक छोटी। हमेशा याद रखें, कभी जिंदगी में बड़ी प्लेट ना लें। बड़ी प्लेट लेंगे उसमें ढेर सारा ठूसेंगे आप, तो छोटी क्वार्टर प्लेट के अंदर अपनी प्लेट बनाएं, अपना मील उस क्वार्टर प्लेट के अंदर बनाएं। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर आप नताशा बनने की आप कर सकते हैं, आप बन सकते हैं, दुबले और स्मार्ट और खूबसूरत हो सकते हैं। अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करें, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप यूज्ड टू हो जाते हैं। सब कुछ ये देखिए ना, ये कितना प्यारा एग, ब्रेड, फ्रूट चाट, सब कुछ लेंगे से करना चाहिए, एतदाल के साथ जनाब खाना चाहिए। तो नताशा ने अपना डाइट चार्ट हमारे साथ शेयर किया है। इसके पैसे अलग। अब जरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। जहाँ पे सोनू डेंजरस हो और फिजा हो, वहां पे परफॉर्मेंस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो माइक आपको मैं पहले ही कहती हूँ कि माइक आपने उतार के परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन जनाब इस परफॉर्मेंस के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि हम जा रहे हैं हेडलाइन ब्रेक पे और बस यूं वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। जे तू लानी मेरे नाल यारी छड़ दे बनना ब्रांडां दी रानी, जे तू लेना सब कुछ मेरा कर ले प्यार।